लेकिन अभी हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं अभी 2 दिन पहले झारखंड के कुछ एनजीओज का वीडियो देख रहा था। वो लोग, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, वो कुछ आंकड़े पेश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जो 15 दिन का समय सहारा को दिया गया था, जो लगभग अब वहां के डीजीपी के द्वारा, जो अब लगभग 1 महीना होने जा रहा है, उस 1 महीने के अंदर उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि 31,000 करोड़ रुपए झारखंड के वासियों का बना जमा है, मैच्योर्ड, परिपक्व, ब्याज सहित। ये आंकड़ा वो लेकर के आए और कई फोटो वोटो डीजीपी साहब के साथ। इन आंकड़ों का पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं कि इन आंकड़ों से 31,000 करोड़ की जानकारी अगर आपको है या आपने हमको बताया या जनता जान रही है, इसका आम निवेशक चलिए मैं सिर्फ झारखंड की बात करता हूं, आम निवेशक झारखंड के लोगों का क्या फायदा। आंकड़े की जहां तक बात है दोस्तों, तो सीआरसीएस पोर्टल ने भी एक आंकड़ा बताया है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा की देन मूलधन का क्लेम सीआरसीएस पोर्टल पर हुआ है। वो भी एक आंकड़ा है। विशेषज्ञों की ये जानकारी, विशेषज्ञों का ये मानना है कि 2.5 लाख से 2.25 लाख करोड़ सहारा की ब्याज सहित देनदारी है। ये भी एक आंकड़ा है। 1.5 लाख सदन के अंदर सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने 2025 1,075 लाख करोड़ का बंटवारा हुआ है, बांट दिया है सीआरसीएस ने। ये भी एक आंकड़ा है। सांसद, झारखंड की सांसद अभी हाउस में कह रही थी कि 2500 या 25,000 करोड़ बकाया। ये भी एक आंकड़ा है। आंकड़ों से क्या होगा? आंकड़ा लेकर के हम और आप या निवेशक क्या करेगा? उसको तो अपना पैसा चाहिए। आप आंकड़ा लेके खड़े हो गए। आप पैसा लेकर के आइए ना। लड़ाई आंकड़े की नहीं न थी, लड़ाई तो पैसे की थी। पैसा कब मिलेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं है। बंद हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे, फलाने चले जाएंगे, धमाके चले जाएंगे। कई लोगों पर एफआईआर पता नहीं हुई है नहीं हुई है, मगर एंटी सेपेटरी बिल के लिए झारखंड के कुछ सहारा के अधिकारी दौड़ रहे हैं, ऐसा वो एनजीओ के लोगों ने बताया। तो जाहिर सी बात है, अगर आप पर एफआईआर हो जाए, हम पर एफआईआर हो जाए, मुकदमा हो जाए, तो हर आदमी एंटी सेपेटरी बेल, अग्रिम जमानत बेल या बेल के लिए दौड़ेगा ही। कल को वो जेल चला जाएगा, मान लीजिए वो जेल चला गया, तो क्या हो जाएगा? अगर वो जेल चला गया तो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर वापस आ जाएगा। इससे आम निवेशकों का क्या फायदा है? जहां तक जेल जाने की बात है, ये झारखंड एक छोटा सा राज्य है, उसका कौन सा अधिकारी है मैं नहीं जानता, लेकिन सहारा के सुप्रीमो सुब्रत राय भी तो जेल चले गए थे। साल, 1.5 साल, 2 साल जेल में बिताया उन्होंने, भुगतान हो गया। हम किसी को जेल में डाल करके भुगतान पा जाएंगे? टारगेट भुगतान होना चाहिए। आंकड़ा, सरकार, एफआईआर, मुकदमा, जेल, बेल, ये सब टारगेट नहीं होना चाहिए। मैंने वीडियो में कहा था कि सरकारों के बस का मामला नहीं है ये, राज्य सरकारों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये निचली अदालतों का मामला नहीं है। जो मामला उनके पास है या उनके हाथ में है, जो वो कर सकते हैं, जो उनकी एक दस्तखत से हो सकता है, वो है मुआवजे का मामला। क्यों नहीं देते रहे? कब दे देंगे? ज्यादा लोग भी नहीं है, जैसा कि आंकड़ा बताते हैं कि 100-200 लोग हैं झारखंड में। मरने वाले तो बेचारे बहुत हैं, लेकिन झारखंड के वासी जो ये आंकड़ेबाज लोग लेकर के आए हैं, ये 200, 150-200 लोगों का है। उन 150-200 लोगों को जो देना है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी देना है दे दीजिए। हालांकि जाने वाला वापस नहीं आएगा, मगर उसके परिवार को कुछ राहत हो जाएगी। वो आप करेंगे ना?
उनको बंद करा दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, उनको जोड़ दीजिए। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये निगेटिव बात करने वाले लोग, आपको डिप्रेशन में डालने वाले लोग, जो बार बार ये कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो कैसे हो जाएगा? मेंबरशिप लेने से इनकी हो जाएगा। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था आज, तो एक साहब एजेंटों से चर्चा कर रहे थे कि एजेंट्स आइए 1000-2000 की संख्या में और सुप्रीम कोर्ट चला जाए। सुप्रीम कोर्ट तो गए हैं लोग, कुछ लोग रीट दाखिल करके आ गए हैं जो सुनवाई नहीं हो रही है। एक पीनक पानी मोहंती को छोड़ करके कोई भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में रन नहीं कर रहा है पीआईएल का। दूसरा पक्ष एक है शुक्ला जी का, वो गए, वो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे चौखट तक तो पहुंच गए। चौखट ही क्या, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पटल पर भी पीआईएल रखवा दिया। सुनना ना सुनना ये तो सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर है, लेकिन पहुंचे तो मेहनत तो रंग लाई। नेताओं की चमचागिरी तो नहीं कर रहे, सरकारों की पिछलग्गू तो नहीं करना है। अब मैं देख रहा था कि वो कह रहे थे एजेंट्स आ जाएं, उनको भी लग रहा है कि कुछ बैंक बैलेंस बढ़ाने का मन कर रहा है। मतलब 2-4 हजार एजेंट आ जाएं, 1000-2000 रुपया ले ले, दे दे वो, और फिर एआईए के नाम पर फिर वहां कुछ कलेक्शन हो जाए। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और ये सारे लोग आपकी आपदा पर अवसर तलाश रहे हैं। किसी को मेंबरशिप में पैसा चाहिए, किसी को रीट के लिए पैसा चाहिए, किसी को पीआईएल के लिए पैसा चाहिए, कोई एजेंटों को से पैसा मांग रहा है, और सहारा के कुछ कर्मचारी हैं जो निवेशकों से ही पैसा ले रहे हैं, रिसबमिशन के नाम पर, मेंबरशिप के नाम पर, फॉर्म अपलोड के नाम पर। सीमा पार हो गई है, पीड़ितों को पीड़ित किया जा रहा है। मैं आप सहारा निवेशकों आपसे कहना चाहता हूं, हकीकत में आपका कोई हमदर्द नहीं है, कोई आपके मरहम पर, आपके जख्म पर मरहम लगाने को तैयार नहीं। हर आदमी आपकी आपदा, जो मुसीबत है उसमें अवसर खोज रहा है। किसी को डिफेंसिंग के नाम पे पैसा चाहिए, किसी को रीट के नाम पे पैसा चाहिए, किसी को आंदोलन के नाम पे पैसा चाहिए, किसी को पीआईएल के नाम पे पैसा चाहिए, और जिसका पैसा है उसको पैसा चाहिए, वो मिल नहीं रहा। ये दिक्कतें हैं दोस्तों। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपका जो गया है वो तो गया है, और आप उसको बचाइए। लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। आप क्या समझते हैं सहारा नहीं लड़ रही है? सहारा खुद सेबी से लड़ रही है। और मैंने जो थंबनेल लगाया है, मैं झारखंड वालों से पूछना चाहता हूं, मुआवजा कब दिलाओ? ये कह रहे थे सरकार से पूछिए। खैर, मकसद कुछ हो सकता है, मकसद क्या है सबका सब जग जाहिर है। आंकड़े के नाम पर अपना काला टाइट करने वालों का क्या उनकी नीयत है। दोस्तों, मैंने थंबनेल लगाया कि समाप्त होते ही शुरू हो जाएगा। क्या समाप्त होगा और क्या शुरू हो जाएगा? सहारा सेबी विवाद जब समाप्त होगा, उसी के फौरन बाद सहारा दोबारा शुरू हो जाएगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। सबका सारांश यही है कि सहारा सेबी विवाद समाप्त होगा और सहारा शुरू होगा। सब यही चाहते हैं कि सहारा शुरू हो, सब यही चाहते हैं कि सहारा के पटल से भुगतान हो। कुछ निगेटिव तत्व के लोग वो नहीं चाहते। खैर, उनके चाहने ना चाहने से कुछ होना भी नहीं है, वो बहुत दिन से नहीं चाह रहे, लेकिन चीजें अपने आप आगे बढ़ रही हैं। दूसरा शो तभी शुरू होता है दोस्तों जब पहला खत्म हो जाता है। तो पहला शो सहारा सेबी का विवाद है, यह समाप्ति की ओर, इसको समाप्त होने दीजिए। और आपसे कहना चाहता हूं, धैर्य को रखिए। मैं जानता हूं कि धैर्य की सीमा पार हो चुकी है, लेकिन ऊट पटांग चीजों में न घुसिए। और जिनको बड़ा दर्द है, जिनको बड़ा हमदर्दी है, वो अपना पैसा लगा करके लड़के दिखा दे। कोई नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपके साथ न्यायालय है,
जो होगा न्यायालय से ही होगा, जो होगा समझौते की टेबल से निकल करके आएगा, जो होगा सहारा के काउंटर से होगा, और कहीं से कुछ नहीं होगा। कोई डीजीपी साहब के साथ फोटो खिंचा रहा है तो कोई मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचा रहा है। ढाक के 3 बात है, एक चींटी नहीं मार पाए अभी तक। खोने वाला है, हो जाएगा, बताऊंगा नहीं, छुपाना है, क्या छुपाना है। दोस्तों, यही सब बातें थी। मन बड़ा विचलित हो जाता है इस तरह की बातों को जब देखता हूं, सुनता हूं कि लोग पीड़ितों को पीड़ित करने की, फिर से पैसा दे दो, फिर से ये कर दिया जाए, फिर वो कर दिया जाए। कहीं कुछ नहीं, शांत होकर घर बैठिए। आपके खून पसीने की कमाई का पैसा है, आपके बच्चों की पढ़ाई का पैसा है, आपकी बिटिया की शादी का पैसा है। ऊपर वाले के वहां देर है अंधेर नहीं है, पैसा सब आपको वापस होगा। जय हिंद।